तो दोस्तों, मेटाबॉलिक डिजीज के दौरान हमने इससे पहले मिल्क फीवर, डाउन काउ सिंड्रोम और कीटोसिस जैसी बीमारी के अंदर हमने चर्चा की थी। तो आज हम नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं पीपीएच के दौरान पोस्ट पार्टुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया क्या होता है और किन जानवरों में ज्यादातर ये दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो पीपीएच की कंडीशन है, जो अधिक दूध देने वाले पशु, जो पशु ज्यादा दूध देते हैं और ज्यादा दूध देने वाले पशु विदेशी जैसी गायें, जैसे होल्स्टीन फ्रिजियन, इन नस्लों में अधिक पीपीएच की कंडीशन दिखाई देती है। ज्यादा हम बात करें कि पीपीएच रोग कब देखने को मिलता है, ये पशु के ब्याने के बाद दिखाई देता है। ब्याने के 2 से 4 सप्ताह के दौरान पशु के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीपीएच को इसके अलग और किन किन नामों से जाना जाता है, उन नामों पर भी हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीपीएच को अदर नाम से सबसे पहले आता है रेड वाटर। तो दोस्तों, इसे रेड वाटर किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पेशाब का जो कलर है वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड वाटर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है इसके अलावा लहूमूत्र। दोस्तों, दूसरा सिनोनिम आता है इसका लहूमूत्र। कि लहूमूत्र किस लिए कहा जाता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, जब पशु की हम बात करें, पशु जब पेशाब करता है तो उसमें ब्लड दिखाई देता है, उसमें रक्त दिखाई देता है, इसलिए उसे लहूमूत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हाइपोफॉस्फेटीमिया किस लिए कहा जाता है? देखिए, हाइपो का मतलब होता है कम, फास्फोरस का मतलब फास्फोरस, और एनीमिया का मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर फास्फोरस की क्या आ जाती है, इसमें कमी आ जाती है। या हम कहें शरीर के अंदर किसकी कमी आती है? फास्फोरस की कमी हो जाती है। किस दौरान? पीपीएच के दौरान, इसलिए इसे हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनुरिया भी न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनुरिया भी इसे ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनुरिया क्यों कहा जाता है? देखिए, न्यूट्रिशनल का मतलब होता है पोषक तत्व, और ये बीमारी है पोषक तत्व से संबंधित होने वाली, यानी कि किस पोषक तत्व की यहाँ पर कमी हो रही है, जिस कारण से पशु में पीपीएच की कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। किसके अंदर? पेशाब के अंदर हीमोग्लोबिन के अणु दिखाई देते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनुरिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो था पीपीएच को जो किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो हमने बात की रेड वाटर भी इसे कहा जाता है, दूसरा लहूमूत्र भी इसे कहा जाता है, हाइपोफॉस्फेटीमिया भी इसे कहा जाता है, और न्यूट्रिशनल हीमोग्लोबिनुरिया के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि पीपीएच के दौरान क्या पीपीएच जो रोग है किन कारणों से होता है, क्या कारण हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीपीएच रोग के कारण सबसे पहला इसका कारण आता है फास्फोरस की कमी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसका कारण आता है कि शरीर के अंदर किसकी कमी दिखाई देती है इस रोग में? फास्फोरस की कमी दिखाई देती है। अब शरीर के अंदर फास्फोरस की जो कमी है वो किस कारण से हुई है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जब पशु को आहार के रूप में, जैसे क्रूसीफेरी पादपों को जब पशु को खिलाया जाता है, तो क्रूसीफेरी पादपों में हम बात करें, जैसे सरसों हो गया, या इसके अलावा कंद इत्यादि, क्या इसके अलावा और जो पदार्थ जिनमें क्या होता है, रक्त अपघटनी पदार्थ पाए जाते हैं, या हम कहें हिमोलाइटिक एजेंट पाए जाते हैं।
हीमोलाइटिक एजेंट पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्राणी शरीर में रक्त अपघटन का कार्य करते हैं, जो आरबीसी को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिस कारण से भी पशु शरीर में फास्फोरस की कमी यहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों और भी यदि कारणों की बात करें, जब ये क्या है बीमारी पशु के ब्याने के बाद में हो रही है, पीपीएस रोग पशु के ब्याने के बाद में हो रहा है, तो ब्याने के बाद में दूध के साथ अधिक मात्रा में फास्फोरस निकल जाता है, जिस कारण से भी पशु के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है। दूध में अधिक मात्रा में फास्फोरस का निकल जाना। ठीक है दोस्तों, ये इसके मुख्य कारण हो गए पीपीएस के, फास्फोरस की कमी किस कारण से हो रही है, या फिर दूध में अधिक मात्रा में फास्फोरस का निकल जाना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि फास्फोरस की कमी, पीपीएस के दौरान क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं, उन लक्षणों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, लक्षणों की बात करते हैं। सबसे जो पहला हमें लक्षण दिखाई देता है, ब्लड में फास्फोरस की कमी होना। ब्लड में फास्फोरस की कमी होना। तो दोस्तों सबसे पहला लक्षण तो हमें ये दिखाई देता है शरीर में कि ब्लड में फास्फोरस की हमें वहां पर कमी दिखाई देती है। इसके अलावा हम दूसरे लक्षण की बात करते हैं कि दूसरा लक्षण हमें क्या दिखाई देगा। देखिए, इससे पहले हमने कारण में बात किया था, जब पशु को ऐसे पादप खिलाए जाते हैं जो क्या करते हैं, रक्त अपघटन का, हीमोलाइटिक एजेंट का कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं भाई, रक्त को तोड़ने का कार्य करते हैं, या फिर हमने कहा आरबीसी को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो दूसरा इसका लक्षण हमें दिखाई देगा आरबीसी का टूटना। आरबीसी का टूटना, ये भी यहां पर लक्षण दिखाई देता है पीपीएस की कंडीशन के दौरान। इसके अलावा हम बात करें थर्ड, हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन यहां पर दिखाई देती है। हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन के दौरान यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन के अणु दिखाई देते हैं, और जो पेशाब का जो रंग है वो गहरा लाल दिखाई देता है, या कॉफी कलर का या ब्लैक कलर का यहां पर दिखाई देता है। किस कंडीशन के दौरान, हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन के दौरान। तो दोस्तों ये मुख्य मैन्युअली जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, ब्लड में फास्फोरस की कमी होना, आरबीसी का टूटना और हीमोग्लोबिनूरिया जैसे लक्षण यहां पर हमें दिखाई देते हैं। तो अब पीपीएस के दौरान जब ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें पीपीएस के दौरान पशु को क्या ट्रीट देना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, उस उपचार पर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं पीपीएस के लिए क्या उपचार देना चाहिए, उस उपचार पे हम बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम एसिड फास्फेट। सोडियम एसिड फास्फेट पशु को 400 ml डिस्टिल वाटर, 80 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट को क्या करना है, डिजोल्व करना है, और कैसे देना है, स्लो आईवी। पशु को सोडियम एसिड फास्फेट 400 ml पानी लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है, उसमें 80 ग्राम सोडियम एसिड फास्फेट को डिजोल्व करना है, और उसको पशु को कैसे देना है, स्लो आईवी देना है। इसके अलावा दोस्तों हम पशु को टोनाफास्फेन भी दे सकते हैं। दस से
15 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है दोस्तों, मेनली जो पशु को उपचार दिया जाता है पीपीएच के दौरान सोडियम एसिड फॉस्फेट और टोनोफॉस्फेन को हम आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा भी यदि जानवर और यदि सिम्टोमेटिक कोई लक्षण प्रदर्शित करता है तो उसके आधार पर, लक्षणों के आधार पर हम सपोर्टिव थेरेपी भी पशु को दे सकते हैं। जैसे फ्लूइड थेरेपी में डीएनएस भी पशु को हम दे सकते हैं। और सपोर्टिव थेरेपी के दौरान सिम्टोमेटिक जो लक्षण पशु प्रदर्शित कर रहा है उन लक्षणों के आधार पर भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और मैन्युअली तो पीपीएच के दौरान पशु के उपचार में यही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और रहेगी कि पीपीएच के दौरान जो पशु मान लीजिए अधिक दूध देता है, और अधिक दूध कब किस समय देता है, 3 से 6 ब्यात के दौरान देता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो कंडीशन है पीपीएच की अधिक दूध देने वालों में 4 से 5वीं ब्यात जो होती है उस दौरान पीपीएच दिखाई देता है अधिक दूध देने वाले पशुओं में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी है मेटाबॉलिक डिजीज में पीपीएच के बारे में कि पीपीएच रोग के क्या कारण होंगे, क्या सिंड्रोम होता है, क्या लक्षण हमें नजर आते हैं और क्या हमें इसके उपचार के लिए देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।